पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा मामले, 3,915 मरीजों की संक्रमण से हुई मौत, 3,31,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में कुल एक्टिव केसेस भी 36.5 लाख के करीब। ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सप्लाई पर कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, ऐसा बर्ताव ना करें जिससे सख्ती करनी पड़े। राज्यों में कोरोना के हालात पर पीएम ने जताई चिंता, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से की बात, वैक्सीनेशन पर जोर देने को कहा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी, देश का राजनीतिक नेतृत्व असफल, कोरोना के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। कोरोना संक्रमण पर पीएम को राहुल गांधी की चिट्ठी, लिखा आपकी प्राथमिकता भारत के लोग होने चाहिए, लोगों की पीड़ा को रोकने के लिए काम करें। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री का दौरा, अस्पताल में टीकाकरण साइट पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, वैक्सीन ले चुके लोगों से भी की मुलाकात। भारत में भी बनेगी रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट, कोरोना से जूझ रहे देशवासियों के लिए राहत भरी खबर, रूस ने स्पुतनिक लाइट को बताया है 80% तक असरदार। स्विट्जरलैंड ने भारत भेजी मेडिकल राहत सामग्री, 600 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 50 वेंटिलेटर लेकर भारत पहुंचा विशेष विमान, भारत ने कहा धन्यवाद। दिल्ली में 24 घंटे में 19,133 लोग कोरोना पॉजिटिव, 335 की हुई मौत, 90,629 मरीजों का इलाज जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4:30 बजे बुलाई हाई लेवल मीटिंग में उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के अलावा दिल्ली के सभी डीएम भी होंगे शामिल। दिल्ली में 24 घंटे रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का निर्देश, नेगेटिव होने पर भी लक्षण है तो होगा आरटीपीसीआर, आईसीएमआर के निर्देश पर दिल्ली में बढ़ाए गए एंटीजन टेस्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, लंबी दूरी की 28 ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द, ज्यादातर शताब्दी एक्सप्रेस कैंसिल हुई। रेलवे ने चलाई हरियाणा के लिए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, राउरकेला से फरीदाबाद पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के केसेस, 24 घंटे में 62,194 लोग संक्रमित, करीब 6.5 लाख मरीजों का इलाज जारी। महाराष्ट्र के यवतमाल में 4 दिनों के बाद स्टॉक मिलने पर वैक्सीनेशन शुरू, 2 सेंटर्स पर उमड़ी भीड़ को काबू में करने के लिए पहुंची पुलिस। महाराष्ट्र के अमरावती में 8 दिनों के बाद 45 से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू, सुबह 5 बजे से कतार में लगे हैं लोग। अमरावती में नियमों को ताक पर रखकर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सुबह 11 बजे के बाद भी खरीदारों की भारी भीड़ दिखी। सिरसा सब्जी मंडी में नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन, मंडी में अनियंत्रित भीड़ से संक्रमण के फैलाव की आशंका। मध्य प्रदेश में 15 मई तक लगाया गया कोरोना कर्फ्यू, सख्ती से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू, सीएम शिवराज बोले गांव में संक्रमण नहीं रोका तो हालात काबू से बाहर होंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आ रहे एमपी सरकार के स्टेट प्लेन की ग्वालियर में क्रैश लैंडिंग, हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 26,622 लोग संक्रमित, 28,902 लोग रिकवर, जबकि 350 लोगों की मौत, 2,59,000 मरीजों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 26,622 लोग संक्रमित, 28,902 लोग रिकवर, जबकि 350 लोगों की मौत, 2,59,000 मरीजों का इलाज जारी।
गाजियाबाद के मोदी नगर के लिए जीडीए और प्रशासन की पहल, ईएसआई अस्पताल को दिए गए 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। यूपी में 45 प्लस के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला, पहली डोज के लिए 10 मई से ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन पर रोक, दूसरी डोज के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं। लखनऊ में एक ही दिन में कोरोना से 65 मौतें, लखनऊ में बढ़ाई गई धारा 144 की अवधि, 5 जून तक लागू रहेगी धारा 144। रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना संक्रमण से निधन, पहले भी 3 बीजेपी विधायकों का कोविड से हो चुका है इंतकाल। यूपी में कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहन राशि देगी योगी सरकार, कोविड अस्पताल में तैनात मेडिकल स्टाफ को मिलेगी 50% अतिरिक्त वेतन, स्वास्थ्य विभाग ने दिया था प्रस्ताव। जौनपुर में कोविड मरीजों के लिए राहत की सांस, जिले के सदर अस्पताल में शुरू किया गया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। मेरठ के कोविड सेंटर में अनोखा प्रयोग, कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए हेल्थ वर्कर्स ने किया हिंदी गानों पर डांस। टिहरी के कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट हुआ शुरू, प्लांट से 200 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की आपूर्ति हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश में लगा कोरोना कर्फ्यू, 16 मई की रात तक रहेगा कर्फ्यू, मनाली में पसरा सन्नाटा। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, बाघ और अन्य वन जीवों की गतिविधियों को किया जा रहा है मॉनिटर। राजस्थान में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक रहेगा लॉकडाउन, 31 मई तक प्रदेश में विवाह समारोह पर लगेगी रोक। जनता से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना पड़ा भारी, जयपुर में महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट, एक आरोपी गिरफ्तार। कोटा पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 39 मीटर टन ऑक्सीजन के साथ पहुंची ट्रेन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर जामनगर से पहुंची कोटा। बिहार में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही है बढ़ोतरी, पहली बार 15,126 नए केसेस आए सामने, पटना में 3,000 संक्रमितों का आंकड़ा पार। बिहार के हाजीपुर में नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर, गुदरी बाजार में उमड़ी भारी भीड़, मीडिया के कैमरों को देखकर कई दुकानों ने शटर गिराए। गया में कोरोना संक्रमित की मौत के बाद शव लेने नहीं पहुंचे घर वाले, अस्पताल प्रशासन ने विष्णुपथ स्थित शमशान घाट भेजा शव, गया नगर निगम के कर्मियों ने किया अंतिम संस्कार। कटिहार में लॉकडाउन का नहीं हो रहा है पालन, बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, सड़क पर लगवाई उठक बैठक। रांची के सदर अस्पताल में हादसा, ऑक्सीजन सप्लाई में आई तकनीकी खराबी से 3 मरीजों की मौत, घटना के बाद बाकी मरीजों और उनके परिजनों में दहशत। हजारीबाग में कोरोना पर लापरवाही से गई जान, शादी के 1 हफ्ते बाद ही दूल्हे की हुई मौत, मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है यह मामला। कोरोना संकट के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पहल, रिम्स के मल्टी पार्किंग अस्पताल में बने 600 बेड के अस्पताल का हुआ शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में 2 नए स्ट्रेन पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने जताई चिंता, कहा आ गया डबल मास्क पहनने का समय, ब्रिटिश और आंध्र स्ट्रेन से सावधान रहने की जरूरत, बस्तर समेत पूरे प्रदेश में हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर। इंदौर कलेक्टर को हटाने के लिए लामबंद हुई सरकारी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम, 3000 से ज्यादा सामूहिक इस्तीफों का ऐलान, प्रभारी मंत्री सिलावट बोले ये समय लड़ाई का नहीं, जारी है संवाद, ईश्वर के बाद है डॉक्टर्स का सम्मान। कोरोना के चलते सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित, आवेदन की तारीख भी 20 मई तक बढ़ाई गई, 18 से 21 जून तक होनी थी परीक्षा, 15 दिन पहले बताई जाएगी तारीख। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिली गृह मंत्रालय की टीम, बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर बात, 4 सदस्यों की टीम प्रभावित इलाकों का भी कर सकती है दौरा।
तमिलनाडु में आज से डीएमके सरकार, एमके स्टालिन बने राज्य के नए मुख्यमंत्री। राजभवन में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए के पार, डीजल की कीमत 81 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर। जालौर के सांचौर में 18 घंटे बाद मासूम को बचाया गया। कल खेलने के दौरान बोरवेल में गिरा था बच्चा, परिजनों ने ली राहत की सांस। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.